पहले से ही इसमें विद्यमान पारंपरिक विचारों को समझ चुके होते, और यदि यह सब कुछ पहले ही हो चुका होता तो यहाँ कोई अच्छा जवाब नहीं होता। अगर दुनिया में भविष्य के रहस्य मौजूद न होते तो हमारे विरोधाभासी विचारों के कोई मायने नहीं होते। बेशक ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाई, लेकिन उनमें से शायद कुछ चीजों को समझना असंभव हो सकता है, जिन्हें हम रहस्यों के रहस्य कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्ट्रिंग सिद्धांत ब्रह्मांड की भौतिकी का वर्णन करता है। स्ट्रिंग नामक यह आयामी वस्तु को हिलाने के मामले में है। क्या स्ट्रिंग सिद्धांत सत्य है? आप वास्तव में इसका परीक्षण करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत कम लोग, यदि कोई हो तो, कभी भी इसके सभी प्रभावों को हो सकता है समझ सके। क्या यह मुश्किल है या यह एक असंभव रहस्य है? अंतर मायने रखता है। आप मुश्किल चीजें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन असंभव को नहीं। हमारे विरोधाभासी प्रश्न के व्यावसायिक संस्करण को याद करें। कोई मूल्यवान कंपनी कोई इमारत क्यों नहीं बना रही है? हर सही उत्तर एक जरूरी रहस्य है। कुछ महत्वपूर्ण है और कुछ अज्ञात। कुछ करना मुश्किल है, लेकिन करने योग्य भी है। अगर दुनिया में कोई रहस्य शेष है तो शायद कई विश्वव्यापी कंपनियां शुरू होने वाली है। यह अध्याय आपको रहस्यों के बारे में सोचने और उन्हें ढूंढने में आपकी मदद करेगा। लोग रहस्यों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अधिकांश लोग ऐसे व्यवहार करते हैं मानो खोजने के लिए कोई रहस्य ही नहीं बचा है। इस विचार का एक चरम प्रतिनिधि टेड कांसिस्की है, जिसे कुख्यात रूप से अन्ना बोम्बर कहा जाता है। कांसिस्की ने हार्वर्ड में 16 वर्ष की उम्र में दाखिला लिया। वह गणित में पीएचडी करने के लिए चला गया और यूसी बर्कले में प्रोफेसर बन गया। उसने 17 साल की उम्र में ही प्रोफेसरों, तकनीशियनों और व्यापारियों के खिलाफ पाइप बमों के द्वारा एक आतंकवादी अभियान छेड़ा हुआ था। 1995 के उत्तरार्ध तक अधिकारियों को पता नहीं था कि अन्ना बोम्बर कौन था या कहां था। इसका सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब उसने 35,000 शब्दों का घोषणा पत्र लिखा और गुमनाम रूप से प्रेस को मेल किया था। एफबीआई ने उम्मीद करते हुए इसे प्रकाशित करने के लिए कुछ प्रमुख समाचार पत्रों से इसे छापने के लिए कहा। यह काम कर गया। कांसिस्की के भाई ने उसकी लिखने की शैली को पहचान लिया और उसे बदल दिया। आप उम्मीद कर सकते हैं कि लेखन शैली ने पागलपन के स्पष्ट संकेत दिखाए हैं, लेकिन घोषणा पत्र बेहद कमजोर था। कांसिस्की ने दावा किया कि खुशी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लक्ष्यों की आवश्यकता होती है जिनके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, और कम से कम अपने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होने की आवश्यकता होती है। उसने मानव लक्ष्यों को 3 समूह में विभाजित किया। पहला, लक्ष्य जो न्यूनतम प्रयास से पूर्ण हो सकते हैं। दूसरा, लक्ष्य जो गंभीर प्रयास से पूर्ण हो सकते हैं। तथा तीसरा, लक्ष्य जो पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना प्रयास करता है। यह आसान, कठिन और असंभव की आत्मचेतना है। कांसिस्की ने तर्क दिया कि आधुनिक लोग उदास इसलिए हैं क्योंकि पूरी दुनिया की कठोर समस्याएं हल हो चुकी हैं। आसान या असंभव इसमें से क्या करना बाकी है, और इन कार्यों का पीछा करना बेहद असंतोषजनक है। आप क्या कर सकते हैं, यहां तक कि जिसे एक बच्चा भी कर सकता है। आप क्या नहीं कर सकते, यहां तक कि जिसे आइंस्टीन भी नहीं कर सकता। कांसिस्की का विचार मौजूदा संस्थानों को नष्ट करना, सभी तकनीकों से छुटकारा पाने और लोगों को शुरू करने और कड़ी समस्याओं पर काम करने देना था। कांसिस्की के तरीके क्रेजी थे, लेकिन तकनीक में अविश्वास की हानि हमारे चारों तरफ है। शहरी कल्चर के चिन्हों के खुलेपन पर विचार करें। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, हैंडलबार मूंछें और विनाइल रिकॉर्ड प्लेयर आदि के समय में वापस पहुंच जाते समय, अगर लोग भविष्य के बारे में आशावादी न होते, यदि करने योग्य सब कुछ हो चुका हो, तो आपको इन उपलब्धियों के लिए